नमस्कार दोस्तों, जय त्रिकाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी अपने आसपास किसी ऐसे इंसान को देखा है जो भीड़ में शांत खड़ा रहता है, ज्यादा चिल्लाता नहीं, अपनी तारीफ के बड़े बड़े दावे नहीं करता, लेकिन जब वो बोलना शुरू करता है या जब वो कोई फैसला लेता है तो हर किसी को उसकी बात माननी ही पड़ती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में चाहे कितने भी नीचे से शुरुआत क्यों न करें, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति शुरुआत में कितनी भी कमजोर क्यों न हो, वो एक ना एक दिन उस जगह पे पहुंच ही जाते हैं जहां से लोग उन्हें सलाम करते हैं। वो किसी भी फील्ड में चले जाएं, बिजनेस हो, राजनीति हो, किसी कंपनी का मैनेजमेंट हो या फिर कोई बड़ा संस्थान, वो हमेशा नीचे से शुरू करके सबसे ऊपर की कुर्सी पर जाकर ही बैठते हैं। अगर आपने ऐसा इंसान देखा है तो इस बात की पूरी संभावना है कि उस व्यक्ति की राशि मकर है। दुनिया में 12 राशियां हैं। कुछ राशियां अपने आकर्षण के लिए जानी जाती हैं, कुछ अपनी भावना और प्यार के लिए, कुछ अपने गुस्से और उत्साह के लिए। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में एक राशि ऐसी है जिसे सीधे सत्ता से जोड़ा गया है। एक ऐसी राशि जिसके डीएनए में, जिसके स्वभाव में और जिसकी सोच में सिर्फ एक ही शब्द लिखा होता है, नेतृत्व, यानी राज करना। लोग कहते हैं कि राजा बनने के लिए राजा के घर में पैदा होना पड़ता है, लेकिन ज्योतिष का एक बहुत गहरा रहस्य ये कहता है कि राजा बनने के लिए किसी खास परिवार में नहीं, बल्कि सही जिद और सही स्वभाव के साथ पैदा होना पड़ता है। और मकर राशि वाले लोग उसी जिद का दूसरा नाम है। आज के इस वीडियो में हम किसी हवाई बात पर चर्चा नहीं करेंगे। आज हम उन 3 सबसे बड़े और सबसे गुप्त कारणों के बारे में विस्तार से समझेंगे जो मकर राशि के जातकों को जन्म से ही एक लीडर, एक विजेता और एक राजा बनाने का दम रखते हैं। अगर आपकी राशि मकर है तो आज का ये वीडियो आपकी आंखों से वो पर्दा हटा देगा जो आपको अपनी ही ताकत को पहचानने से रोक रहा था। और अगर आपके घर में, आपके परिवार में या आपके किसी दोस्त की राशि मकर है तो आज आपको समझ आएगा कि ये इंसान अंदर से असल में क्या चीज़ है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस गहराई से भरे सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ज्योतिष में मकर राशि का स्थान क्या है। कालपुरुष की कुंडली में मकर राशि को 10वां स्थान दिया गया है और ज्योतिष को गहराई से जानने वाले लोग अच्छी तरह समझते हैं कि कुंडली का 10वां घर क्या होता है। 10वां घर होता है आपका कर्म, आपका करियर, आपका मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा और सबसे बढ़कर आपकी सत्ता। यानी ब्रह्मांड के नक्शे में मकर राशि बैठी ही उस जगह पर है जहां से पूरी दुनिया का कामकाज देखा जाता है। इस राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं। अब जब भी लोग शनिदेव का नाम सुनते हैं तो अक्सर डर जाते हैं। लोगों को लगता है कि शनि यानी कष्ट, शनि यानी रुकावट, शनि यानी दुख, लेकिन ये आधा अधूरा सच है। शनिदेव असल में अनुशासन के देवता हैं। शनिदेव उस शक्ति का नाम है जो इंसान को तपाकर सोना बनाती है। शनिदेव किसी को भी बिना मेहनत के कुछ नहीं देते, लेकिन जब वो देते हैं तो ऐसा साम्राज्य देते हैं जिसे दुनिया की कोई ताकत डिगा नहीं सकती। मकर राशि के लोग मिट्टी के वो बर्तन नहीं हैं जो हल्की सी धूप से सूख जाएं। मकर राशि वाले वो पत्थर हैं जो लगातार पड़ने वाली चोटों को सहकर एक दिन भगवान की मूर्ति में बदल जाते हैं। सत्ता का मतलब केवल किसी देश का प्रधानमंत्री या राजा बन जाना नहीं होता। सत्ता का मतलब होता है अपने जीवन पर पूरा नियंत्रण होना। सत्ता का मतलब होता है जहां आप कदम रखें वहां लोग आपके अनुशासन और आपकी सोच का लोहा माने। मकर राशि के लोगों में एक खास बात होती है, ये लोग बचपन से ही थोड़े गंभीर होते हैं। जब बाकी बच्चे खेल कूद में मस्त होते हैं तब मकर राशि के दिमाग में कहीं ना कहीं अपने भविष्य को लेकर एक धुंधली सी तस्वीर बन रही होती है। इन्हें बिना किसी मकसद के जीना पसंद नहीं होता। इन्हें ये बात बहुत कम उम्र में समझ आ जाती है कि इस दुनिया में अगर अपनी पहचान बनानी है तो मेहनत का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन से 3 गुप्त कारण हैं जो मकर राशि को बाकी सभी 11 राशियों से अलग बनाते हैं। वो कौन सी अंदरूनी ताकतें हैं जो इन्हें धीरे धीरे ही सही लेकिन सबसे ऊंचे पद तक पहुंचा देती हैं। चलिए एक एक करके उन तीनों कारणों को गहराई से समझते हैं। मकर राशि को जन्म से राजा बनाने वाला सबसे पहला और सबसे बड़ा गुप्त कारण है उनका अटूट धैर्य और दूर की सोचने की अद्भुत क्षमता। आज की दुनिया कैसी है? आज हर किसी को सब कुछ तुरंत चाहिए। 2 मिनट में नूडल्स चाहिए, एक क्लिक पर खाना चाहिए, रातों रात अमीर बनना है, एक झटके में सफलता चाहिए। लेकिन इस आपाधापी भरी दुनिया में मकर राशि का जातक एक अलग ही सोच के साथ खड़ा रहता है।
मकर राशि का प्रतीक चिन्ह क्या है? बकरी या पहाड़ी बकरा। कभी आपने ध्यान से देखा है कि एक पहाड़ी बकरा कैसे चढ़ाई करता है? वो हिरण की तरह लंबी लंबी छलांगे नहीं मारता, वो किसी शेर की तरह झपट्टा नहीं मारता। वो बहुत धीरे धीरे शांत रहकर अपने खुरों को पत्थरों पर मजबूती से जमाते हुए आगे बढ़ता है। वो एक बार में केवल एक कदम उठाता है। रास्ते में पहाड़ कितना भी ऊंचा हो, हवा कितनी भी तेज हो, खाई कितनी भी गहरी हो, वो रुकता नहीं है। और देखते ही देखते एक दिन वो उस ऊंची पहाड़ी की सबसे आखिरी चोटी पर खड़ा होता है, जहां पहुंचने की बाकी जानवर हिम्मत भी नहीं कर पाते। ठीक यही स्वभाव मकर राशि के जातकों का होता है। मकर राशि वाले लोग जानते हैं कि जो महल एक दिन में बनता है, वो एक झोंके में गिर भी सकता है, लेकिन जो साम्राज्य सालों की कड़ी मेहनत, सही योजना और पसीने से खड़ा किया जाता है, उसे काल की कोई आंधी हिला नहीं सकती। जब मकर राशि का इंसान किसी काम को शुरू करता है, तो वो ये सोचकर नहीं आता कि उसे कल ही परिणाम मिल जाएगा। वो 5 साल, 10 साल या 20 साल आगे की सोचकर कदम रखता है। अगर जीवन में कोई बड़ी रुकावट आ जाए, कोई बिजनेस डूब जाए या कोई बड़ा नुकसान हो जाए, तो आम इंसान टूट जाता है। वो रोने लगता है, अपनी किस्मत को कोसने लगता है। लेकिन मकर राशि का इंसान क्या करता है? वो शांत बैठता है। वो अपनी गलतियों का विश्लेषण करता है। वो देखता है कि नीति में कहाँ चूक हुई, और फिर बिना किसी को ढिंढोरा पीटे वो दोबारा शून्य से शुरुआत करता है। ये धैर्य ही इनकी सबसे बड़ी गुप्त शक्ति है। एक सच्चा राजा वही होता है जो मुश्किल समय में अपनी सेना को विचलित न होने दे, जो युद्ध के मैदान में अपने ठंडे दिमाग से सही चाल चले। मकर राशि के जातकों का दिमाग कितना भी बड़ा संकट आ जाए, कभी गर्म नहीं होता। वो संकट के समय में और ज्यादा शांत हो जाते हैं। जब बाकी लोग डर से चिल्ला रहे होते हैं, तब मकर राशि का दिमाग समस्या का समाधान खोज रहा होता है। इनकी दूरदर्शिता इतनी कमाल की होती है कि ये आज बैठकर ये देख सकते हैं कि आने वाले 10 सालों में दुनिया में क्या बदलाव होने वाला है। ये किसी भी इंसान के झांसे में आसानी से नहीं आते। इन्हें खोखले वादे पसंद नहीं होते। ये बातों पर नहीं, बल्कि धरातल पर दुख रहे काम पर विश्वास करते हैं। इन्हें मालूम है कि सत्ता का असली स्वाद वही चख सकता है जिसमें लंबे समय तक सही मौके का इंतजार करने का दम हो, और यही धैर्य इन्हें हर प्रतियोगिता में सबसे आगे ले जाकर खड़ा कर देता है। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े गुप्त कारण पर, जो मकर राशि के लोगों को एक महान शासक और विजेता बनाता है। वो कारण है भावनाओं से ऊपर अपने कर्तव्य को रखना और लोहे जैसा आत्म अनुशासन। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े राजा और बड़े बड़े साम्राज्य सिर्फ इसलिए नष्ट हो गए क्योंकि राजा किसी भावना में बह गया। या तो वो किसी के प्यार में अंधा हो गया, या किसी के बहकावे में आ गया, या फिर अपने गुस्से और अहंकार पर काबू नहीं रख पाया। भावुक होना इंसान की खूबसूरती है, लेकिन जब बात सत्ता की आती है, जब बात किसी बड़े साम्राज्य या कंपनी को चलाने की आती है, तो वहां भावुकता नहीं, बल्कि व्यावहारिक सोच की जरूरत होती है। और यही मकर राशि का सबसे बड़ा मास्टर कार्ड है। मकर राशि के लोग दिल से कठोर नहीं होते। उनके अंदर भी दया होती है, प्रेम होता है। लेकिन जब बात उनके लक्ष्य की आती है, जब बात उनके काम और जिम्मेदारियों की आती है, तो वो अपनी भावनाओं को एक तरफ उठाकर रख देते हैं। मकर राशि का जातक ये अच्छी तरह जानता है कि कहाँ हाँ कहना है और कहाँ ना। ये लोग किसी को खुश करने के लिए अपनी जिंदगी का फैसला नहीं बदलते। अगर इन्हें लगता है कि कोई फैसला इनकी और इनके परिवार या इनके लक्ष्य के हित में है, तो ये उस फैसले को लागू करने में 1 सेकंड का संकोच नहीं करेंगे, भले ही इसके लिए इन्हें किसी का विरोध ही क्यों ना सहना पड़े। इनका अनुशासन किसी बाहरी नियम से नहीं चलता। इन्हें कोई सुबह उठाने वाला नहीं चाहिए, इन्हें कोई काम याद दिलाने वाला नहीं चाहिए। इनके अंदर खुद का एक ऐसा सिस्टम होता है जो इन्हें चैन से बैठने नहीं देता। अगर इन्होंने तय कर लिया कि आज ये काम पूरा करना है, तो फिर चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो काम पूरा होकर ही रहेगा। ये अपनी नींद, अपनी खुशियों और अपने आराम का त्याग बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर सामने कोई बड़ा लक्ष्य खड़ा हो। एक राजा की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? राजा वो नहीं होता जो अपनी प्रजा के साथ बैठकर रोने लगे। राजा वो होता है जो प्रजा के आंसुओं को पोंछने के लिए सही कदम उठाए, चाहे वो कदम कितना भी कठोर क्यों ना हो। मकर राशि के जातकों में ये कूटनीतिक और प्रशासनिक क्षमता कूट कूट कर भरी होती है। ये लोग बहुत अच्छे मैनेजर होते हैं। ये जानते हैं कि किससे कैसे काम लेना है, किस इंसान की क्या ताकत है और किसकी क्या कमजोरी।
ये कभी किसी पर अंधा विश्वास नहीं करते, ये हर चीज को ठोक बजाकर परखते हैं। जब आप किसी मकर राशि के व्यक्ति के साथ काम करेंगे तो आपको महसूस होगा कि वो इंसान आपसे मीठी बातें शायद न करे, वो आपको झूठी दिलासा शायद न दे, लेकिन जब जिम्मेदारी उठाने की बात आएगी तो वो चट्टान की तरह आपके आगे खड़ा मिलेगा। ये भावना और तर्क का वो संतुलन बनाते हैं जो एक सफल लीडर बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे जादुई गुप्त कारण की। वो कारण है शून्य से शुरुआत करके शिखर तक पहुंचने की जिद और कभी न थकने की आदत। ज्योतिष में मकर राशि को चर राशि माना गया है। चर का मतलब होता है जो हमेशा चलती रहे, जो कभी एक जगह रुककर सड़ना न पसंद करे, जो हमेशा आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहे। अगर आप मकर राशि के किसी व्यक्ति का जीवन उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनके जीवन की शुरुआत अक्सर बहुत साधारण होती है। बहुत कम मकर राशि वाले ऐसे होते हैं जिन्हें चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने का मौका मिलता है। अधिकतर मकर राशि के जातकों को बचपन से ही संघर्ष देखना पड़ता है। उन्हें बहुत कम उम्र में ही जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ता है। कई बार उन्हें अपनों से वो सहयोग नहीं मिलता जिसकी वो उम्मीद करते हैं, लेकिन यही संघर्ष उनकी सबसे बड़ी ढाल बन जाता है। एक साधारण इंसान जब संघर्ष देखता है तो वो टूट जाता है, वो अपनी तकदीर का रोना रोता है। लेकिन मकर राशि का जातक जब संघर्ष से गुजरता है तो वो अंदर से और ज्यादा मजबूत होता चला जाता है। मकर राशि के लोगों में एक अजीब सी जिद होती है। अगर दुनिया इनसे कह दे कि तुम ये काम कभी नहीं कर सकते या तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है, तो मकर राशि वाला इंसान बहस नहीं करेगा, वो आपसे झगड़ा करने नहीं आएगा। वो चुपचाप अपने कमरे में जाएगा, दरवाजा बंद करेगा और अपने काम में लग जाएगा। और कुछ सालों बाद वो आपको उस मुकाम पर खड़ा होकर दिखाएगा जहां तक पहुंचने का आपने सपना भी नहीं देखा होगा। इनकी सफलता का तरीका बहुत खामोश होता है। ये अपनी योजनाओं का ढिंढोरा नहीं पीटते। ये जब तक जीत नहीं जाते तब तक दुनिया को पता भी नहीं चलने देते कि ये क्या करने वाले हैं। इनकी कार्यशैली, वर्क एथिक इतनी भयंकर होती है कि इनके साथ काम करने वाले लोग थक जाते हैं, लेकिन मकर राशि का इंसान काम करते करते भी तरोताज़ा महसूस करता है। इनके लिए इनका काम ही इनकी पूजा है, काम ही इनका ध्यान है। ये उस सैनिक की तरह है जो युद्ध के मैदान में तब तक लड़ता रहता है जब तक कि आखिरी विजय पताका न फहरा दी जाए। इन्हें आसानी से मिलने वाली चीजें पसंद नहीं आती। अगर इन्हें कोई चीज बिना मेहनत के मिल जाए तो ये उस पर भरोसा भी नहीं करते। इन्हें मालूम है कि पसीने से सींची हुई जमीन ही सबसे ज्यादा फल देती है। इसी जिद, इसी जुनून और इसी अटूट मेहनत के बल पर ये लोग जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर पहुंचकर वो मुकाम हासिल कर ही लेते हैं जिसे दुनिया सत्ता या शिखर कहती है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि मकर राशि वाले राज करने के लिए, नेतृत्व करने के लिए ही पैदा हुए हैं। लेकिन ब्रह्मांड का एक नियम है, जहां बहुत बड़ी ताकत होती है वहां कुछ सावधानियां रखनी भी बहुत जरूरी होती हैं। अगर आपकी राशि मकर है तो शनिदेव की इस अद्भुत कृपा के साथ साथ आपको अपने जीवन में कुछ बातों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, ताकि आपकी ये सत्ता, आपका ये मुकाम हमेशा कायम रहे। मकर राशि के लोग अपने काम में इतने डूब जाते हैं कि कई बार अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने प्रियजनों को भूल जाते हैं। आपको समझना होगा कि सफलता का असली आनंद तभी आता है जब आपके पास उस सफलता को बांटने के लिए अपने लोग मौजूद हों। इसलिए अपने काम के साथ साथ अपने रिश्तों को भी वक्त दें। आप स्वभाव से थोड़े शक्की हो जाते हैं क्योंकि आप हर चीज में परफेक्शन चाहते हैं। अपनी इस आदत पर थोड़ा काबू रखें। हर इंसान आपकी तरह अनुशासित नहीं हो सकता, इसलिए दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखें, थोड़ा मुस्कुराना सीखें और अपने दिल के बोझ को अपनों के सामने रखना सीखें। जब शनिदेव आपको मेहनत के बाद ऊंचाई पर बैठाते हैं तो कई बार अनजाने में मन में ये भाव आ सकता है कि सब कुछ मैंने ही किया है। इस भावना से हमेशा बचें। जितना ऊंचा आपका मुकाम हो, उतना ही झुकाव आपके स्वभाव में होना चाहिए। नम्रता ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा ढाल बनेगी। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको अपने क्षेत्र का राजा बनने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, ये थे वो 3 सबसे बड़े और गुप्त कारण जो मकर राशि के जातकों को जन्म से ही सत्ता का मालिक और एक सच्चा विजेता बनाते हैं। पहला, उनका अटूट धैर्य और शनिदेव की दी हुई दूरदर्शिता। दूसरा, भावनाओं से ऊपर अपने कर्तव्य को रखना और लोहे जैसा अनुशासन। तीसरा, शून्य से शुरुआत करके सबसे ऊंचे चोटी पर पहुंचने की कभी न खत्म होने वाली जिद।
अगर आप मकर राशि के हैं तो आज ही अपनी इस छुपी हुई ताकत को पहचानिए। अपने अंदर के उस सोए हुए राजा को जगाइए। अपने लक्ष्यों को छोटा मत रखिए, क्योंकि आप छोटी मोटी चीजों के लिए नहीं बल्कि इतिहास रचने के लिए बने हैं। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, आपके अंदर एक नई ऊर्जा भरी है, तो इसे अपने मकर राशि वाले दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जय त्रिकाल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही गहराई से भरी और जीवन को बदलने वाली जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। स्वस्थ रहिए, अनुशासित रहिए और अपने कर्म पर विश्वास रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और रहस्यमयी विषय के साथ। जय त्रिकाल। हर हर महादेव।